John 10 verse 27. Here it says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." This is the living word of God. Let me look to God in prayer. पवित्र 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 परमेश्वर पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हो। आज आपने हमें इतना शुभ समय दिया है। आज हजारों करोड़ लोग अपने बीमार के बिस्तर पर पड़े हुए, लेकिन आज हम इतने ब्लेसेड है कि आज हम आपके घर आए आपकी महिमा करने के लिए और आपके वचन सुनने के लिए। लॉर्ड, आज जितने लोग यहाँ पे आपके पवित्र घर में आए हैं, मैं आशा करती हूँ और मैं ये पूरा विश्वास करती हूँ कि हम सब को आशीष मिले। और यहाँ पे आज जो मैं आपका सर्वन एक में कुछ नहीं हूँ, मैं एक खाली बर्तन की तरह हूँ और मेरे अंदर कुछ भी नहीं, एक खाली हूँ मैं, लेकिन मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे और मेरे जुबान को आप पवित्र करें, और जो भी वचन मैं आज आपके विश्वासी लोगों के बीच बोलने जा रही हूँ उस वचन को आप शुद्ध करें, और हम सब यहाँ पे जितने लोग आए हैं हम सभी को आशीष मिले। ये प्रार्थना मैं करती हूँ प्रभु पिता के नाम पे। In Jesus' name I pray. Amen. I'm trying. ओके, यहाँ पे ओके, सबसे पहले जय मसीह। जय मसीह। सबसे पहले तो जो जितने पार्टेकर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी ने आके अपना नाम को मिस आउट नहीं किया और सभी ने आके अपना प्रोग्राम में नाम दिया। आज इफ एनी भी प्रिपेयर नहीं था खांसी के द्वारा, उनको भी खांसी हो रखा है। और यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ हर संडे ना, इफ एनी रखा हुआ इसका मतलब है कि हम उसको हमेशा खाली छोड़ दे। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे बीच बहुत लोग जो अच्छे गाना करते हैं, इवन माधुरी लोग ग्रुप सॉन्ग ही करना नहीं है, जो लोग गाना गाते हैं आप सोलो भी कर सकते हो, और इवन फ्रॉम आवर मेल साइड ना। तो यहाँ पे आज मैं ये मैसेज में सोच रही थी, दिस द होल वीकेंड में यहाँ पे मामा के घर थी, एक दिन के लिए गई थी, लेकिन कुछ ना कुछ होके एक्सटेंड हो के पूरा हफ्ता वहाँ पे बैठ गई थी। तो मतलब अपना घर में जैसा प्रिपेयर नहीं हो पाता है दूसरों के घर पे ना, वो लोग ने रूम तो दिया है अलग से अपना प्रिपेयर करने के लिए, बट बाहर का आवाज से मतलब डिस्टर्ब होते रहता है। तो आई वाज थिंकिंग कि कौन सा सर्मन ठीक होगा इस संडे में। लॉर्ड, व्हाट सर्मन, व्हाट मैसेज शुड आई, यू नो, क्या वचन, आपका वचन क्या बोलूं बोल के। तो मैंने पहले तो एक दूसरा प्रिपेयर किया था मैसेज, बट जितना भी प्रिपेयर, बट आई वाज नॉट रिलेटिंग, वो मैसेज मतलब रिलेट नहीं हो पा रहा था। तो दिस वर्स जॉन चैप्टर 10 वर्स 27, यहाँ पे हिंदी में पढ़ूंगी। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। तो दिस वर्स ये महीना पूरा मेरा डेली ब्रेड में भी ये आ रहा है, और फोन में भी हम लोग रखते हैं ना हमारा बाइबल, जो होली बाइबल है, तो उसमें भी बार बार ये नोटिफिकेशन में ये आते रह रहा है। और कुछ वीक्स पहले मेरा फ्रेंड हम लोग बात कर रहा था फोन में ना, तो हम लोग सर्मन ये सब के बारे में बात करते, तो उसने बोला मैंने ये सर्मन में यूथ में प्रीच किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा बोल के ना। सो शी प्रीच, बट उसको मतलब बहुत अच्छा लगा बोल के, तो वो मेरे दिमाग में भी था, तो बार बार ये आ रहा था। तो आई वाज थिंकिंग हाउ कैन आई रिलेट, कैसे करके मैं ये हमारे बीच रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रिपेयर तो कर लिया था। देन आई वाज थिंकिंग ये क्या बोला इसमें, माय शीप हियर माय वॉइस एंड आई नो देम एंड दे विल फॉलो मी। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, लेकिन आज हम हमारे आसपास देखो दुनिया का कितना आवाज है। There are so many voices disturbing us, yes or no? हमें बहुत सारे आवाज बाहर के फोर्सेस आते हैं हमें डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि वो हमारा आत्मा को डिस्टर्ब करने के लिए भी हो सकता है, आत्मिक जीवन के लिए, या फिर हमारे दुनिया के जीवन के लिए भी हमें डिस्टर्ब करने के लिए। There are so many voices that's disturbing us, हमें डिस्टर्ब करते हैं बाहर के ना, तरह तरह के शोर शराबे हैं। बट आज आपको और मेरे किसकी आवाज सुनना है? Whose voice are we supposed to listen to? हमारे शेपर्ड का ना, हमारा चढ़ावा। और वो हमारा शेपर्ड कौन है? जीसस इज आवर शेपर्ड। हम उनकी शीप है और वो हमारा शेपर्ड है। तो मैं ये प्रिपेयर कर रही थी, एंड देन यस्टरडे वेरी स्ट्रॉन्ग बाहर का आवाज, बाहर का फोर्स, बाहर का टेम्पटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आया मेरे ऊपर ना। तो तभी जब दैट टेम्पटेशन केम, जब दैट शोर, दैट बाहर का वो जो शोर आया, बाहर का जो टेम्पटेशन मेरे ऊपर में आया, जब आया आते साथ मैं गुस्सा से और यू नो ऑल दैट मिक्स्ड इमोशन ना, मिक्स्ड फीलिंग होता है, ठंड जैसा भी, थोड़ा पेट दर्द जैसा भी, जब मैं नर्वस ऐसा मिक्स इमोशन होता है, मेरा पेट दर्द थोड़ा लूज मोशन जैसा भी होने लगता है, तो मतलब पेट भी ऐसा हो रहा है। So
परमेश्वर का ये वचन ने बात की मुझसे ना, like don't listen to the voice that's coming from outside, ना. So this is actually मैंने prepare किया था, but it was not relating to me. ये क्या है कि ये मैसेज मेरे में relate नहीं कर रहा था. But then since there was मतलब टाइम बहुत शॉर्ट हो गया था, 11 आवर में कैसे करके परमेश्वर का वचन को मैं पूरा बदल दूंगी ना. But then the Lord was gracious enough. The Lord was merciful enough ना, वो gracious enough था कि उसने मुझे इस वर्स के द्वारा बात की. Then he spoke to me and then क्या हुआ? उसने कहा कि बाहर का शोर तुम्हें हिलाने मत दो, बाहर का आत्मा को तुम्हें, बाहर के आवाज को तुम्हें, तुम्हारे आत्मा को हिलाने मत दो. तो आज यहाँ इसी वचन द्वारा मैं हम सबको शेयर करना चाहती हूँ. ये वचन आज हम 3 सब पॉइंट्स द्वारा हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें इस वर्स द्वारा वो हमें क्या बोलना चाहता है. हम भेड़, we all know ना, sheep हमने देखा था पहले यहाँ मुकुट में जब हम लोग छोटे थे, तब यहाँ पे जो आसमानी लोग थे वो लोग बहुत पालते थे sheep ना, वो लोग बहुत पालते थे, बट अभी तो नहीं है. So even नागालैंड में भी कोई 1-2 बस्ती में है जो sheep पालते हैं. तो आप लोग अगर जगह में होगा तो आप लोगों ने देखा होगा sheep जो चढ़ावा जब भेड़े को चराने जाता है तो वो लोग 1-2 को लेके नहीं जाते ना, वो लोग कम से कम 10, 20, 15 लेके जाते हैं यहाँ का लोग. तो जब जाते तो क्या करते, वो लोग ग्रुप से लेके जाते हैं और वो भेड़ क्या सिर्फ एक ही शेपर्ड लेके जाता है उसे. जब तक जहां तक मुझे पता है एक शेपर्ड उन सब 20-25 भेड़े को लेके जाता है चढ़ाने ना. तो क्या करते, वो घास खाता है, खाते रहता है. जब जाने का समय होता है तो वो जब उसका चढ़ावा उसको आवाज देता है तो वो उसका आवाज को पहचानता है. आप जाके आप अगर आप उसका चढ़ावा नहीं है, बाहर के लोग जितने भी आएगा स्ट्रेंजर्स ना, अनजाने लोग आके उससे बात करेगा, खेलेगा, बुलाएगा, खेलेगा, लेकिन जब वो उसको बुलाएगा कभी भी उसके पीछे नहीं जाएगा, बिकॉज वो स्ट्रेंजर है, उसका आवाज को नहीं पहचानता है. बट उसका चढ़ावा का सिर्फ आवाज ही नहीं, बुलाने का टोन ना, जो ट्यून है उसको भी ऊपर नीचे उसको भी पहचानता है. बोला हमने तो पाला नहीं है, लेकिन जहां तक सुना है, देखा है, तब से ना मतलब उससे ये पता चलता है कि वो अपना मालिक का जो शेपर्ड का जो आवाज है उसका ट्यून से भी उसको मालूम पड़ता है. तो आज यहाँ पे हमारा शेपर्ड कौन है? यीशु मसीह. तो यहाँ पे यीशु मसीह ने, जीसस ने हमें 3 दिया है यहाँ पे. They hear my voice ना, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? They hear my voice. वे उसके आवाज को सुनता है ना. They hear my voice. And second में हम लोग देखेंगे तो he knows them ना. he कौन है? जीसस ना. they मतलब sheep यानी कि हम. he मतलब यीशु मसीह, वे उनको जानता है. he knows them. and क्या होता है? they follow me. they follow him या they follow me ना. यहाँ पे कि sheep जब हम उनकी आवाज को सुनते हैं वो हमें पहचानता है और हम उसके पीछे चलते हैं जब वो हमें पुकारता है. तो हम यहाँ पे सबसे पहले true sheep hear his voice, सच्चे भेड़ी उसकी आवाज को सुनती है ना. हम लोग यहाँ पे कंट्री साइड में, हम लोग मिडिल ईस्ट कंट्री में अभी भी बहुत भेड़िया चढ़ाते हैं ना. अभी हम लोग इंडिया में देखने से उत्तराखंड, हिमाचल साइड में वो लोग बहुत भेड़िया चढ़ाते हैं अभी ना. और जब ये लोग चढ़ाते हैं 50-60,000, मैं जब देहरादून में पढ़ाती थी उत्तराखंड में, हमारे स्कूल का पार होके जाता था क्योंकि थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया में होता था. तो एक शेपर्ड इतना छोटा सा होता था, मतलब बड़ा है ना, जवान है ना, बूढ़ा है पता नहीं चलता. वो कपड़ा पूरा ऐसा पहना होता है, पीछे से देखा तो बड़ा है ना, जवान है क्या है पता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही होता है इतना छोटा सा करके. वो रोज मतलब ऐसे भेड़ ज्यादा पता नहीं, काउंटिंग में भी नहीं आएगा, 50+ तो होगा, वो ऐसे एक ही लेके जाता है. तो वो लोग चढ़ाता है. लेकिन ये मिडिल ईस्ट में और यहाँ पे चढ़ावा में क्या होता है, मिडिल ईस्ट एरिया में हम लोग देखेंगे तो वो लोग क्या करता है, एक शेपर्ड hundreds नंबर वो लोग चढ़ाता है और अलग अलग जगह से अलग अलग शेपर्ड अपने अपने भेड़े को लेके आते हैं ना, और अपने अपने शिप को लेके आते हैं. लेकिन there is only one water pool जो पानी पीने वाला जगह सिर्फ एक है. तो वो सब शिप आके उसी पर पानी पीता है ना, उसी एक जगह पे पानी पीता है. और जब जाने का समय होता है, मेरा शिप है, आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग मेरा शिप है, तो जब मैं आवाज देती हूँ सिर्फ
इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा जानवर को दे हैव दैट सेंस ना, वो लोग को वो इतना ज्यादा मतलब हजार है फॉर एग्जाम्पल। तो जब वो उसका चढ़ावा उसको आवाज देता है तो सिर्फ उसका भेड़ी उसका पीछा करता है ना, सिर्फ उसका भेड़ी उसका आवाज को करता है। उसका दूसरा चढ़ावा जितना भी आवाज दे वो जो शीप है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि वो अपने चढ़ाव के आवाज को पहचानता है। आज आप और मैं हमारे चढ़ाव के आवाज को पहचानते हैं कि नहीं? क्योंकि ये आवाज जो है हमें सिर्फ, और यहाँ पे हम लोग सेकंड में देखेंगे तो क्या बोला सेकंड में, he knows them ना, he knows them। परमेश्वर ने यहाँ पे नहीं बोला, यहाँ पे सेकंड वर्स में हम लोग देखेंगे तो my sheep hear my voice and I know them। उसने नहीं बोला कि they know me ना, they know me नहीं बोला है, I know them बोला है। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, फिर सिर्फ आवाज पहचानना ही काफी नहीं, but having that relationship। That means वो दिन रात शेपर्ड के साथ बैठ रहा है ना, वो शेपर्ड उसका एक शेपर्ड शिप को पहचानता है, उसका एक कौन सा शिप कितना क्या कलर है, कौन सा शिप के मतलब बदन में कितना स्पॉट है दूसरा कलर का, उसको पहचानता है। हमारे पास भी होगा, हम लोग तो नहीं पालते ना, बट अगर कोई पालता होगा सेम काला दो कितना भी हो, काला पेट आप जितना भी पालो आप अलग से पहचानोगे ना अपने अपने पेट को। उसी तरह हमारा जो शेपर्ड है, थ्रू दिस जब एक शेपर्ड चढ़ावा अपनी शिप 100 शिप को पहचान सकता है, इन द सेम वे उसी तरह हमारा जो परमेश्वर है यीशु मसीह, हम एक व्यक्ति को हमें यूनिकली नोज अस। ऐसा नहीं है कि अम्मो और जैस्मिन देखने में थोड़ा सेम है, इनका थोड़ा हेयर कट सेम है तो इन दोनों को मैं नहीं पहचानूंगी ना। He knows each and every one of us। आपका घाव, आपका फियर, आपका डर, आपका प्रॉब्लम्स क्या है, आप what are you going through, what are your struggles। एक व्यक्ति को he knows us personally। तो सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, but we need to have that relationship ताकि वो भी हमें पहचाने। सिर्फ हम उनका आवाज सुनने में, क्योंकि अगर सिर्फ हम, कई लोग होते हैं ना, हम लोग सुनते हैं एक अलग सा ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा सुनाई भी देता है, बट लिसनिंग इज नॉट। अगर आप सिर्फ सुनते हो, अगर आपका वो पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा तो वो भी यूजलेस, मीनिंगलेस। जब एक शिप, हम लोग परमेश्वर का आवाज सुनते हैं ना, जब एक शिप अगर उसके चढ़ावा का आवाज सुनता है, फिर भी अगर वो अपने चढ़ावा का आवाज सुनने के बाद भी अगर वो उसको नजरअंदाज कर देता है, if he ignores the sound, the voice of his shepherd, क्या होगा? वो दूसरे भेड़ या दूसरे जानवरों का अटैक में आ सकता है, वो घायल में गिर सकता है ना? You will be vulnerable to the attacks of different kind of animals ना, टाइगर का, फॉक्स का अटैक्स में आ सकता है। उसी तरह आज अगर आप और मैं परमेश्वर का आवाज सुनते हैं, लेकिन अगर आप और मैं अगर उस आवाज को इग्नोर कर रहे हैं, अगर उस आवाज को अगर हम नजरअंदाज कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, तो क्या होगा? We will be vulnerable to sin। हम लोग भी इजी होगा हमारे लिए पाप में गिरना, इजी होगा हमें कंफ्यूजन ना, we will not be clear about what we want, what we think ना, हम लोग भ्रम में रहेंगे, हम लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, और हम क्या होगा? स्पिरिचुअल ड्राइनेस होगा। अगर हम परमेश्वर का आवाज को सुनते रहते, बट इफ वी कीप ऑन इग्नोरिंग, हम लोग पाप में गिरने के लिए इजी होगा सारी चीजें। We will fall into sin, we will fall into temptation easily, और हमारा स्पिरिचुअल ड्राइनेस। There's a quotation that I saw, उसमें क्या बोला है? I know the difference between when I know God and when I'm close to God and when I'm far from God, ना? Something like that, not exactly, but क्या बोला? जब हम परमेश्वर के वचन में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के पास रहते हैं, तो you know the difference between you ना, आपको खुद भी पता चलता है ना, जब आप प्रार्थना में रह रहे हो, जब आप हमेशा परमेश्वर के वचन में रह रहे हो, you will know by yourself कि आप में क्या डिफरेंस आया है। पर जब आप प्रार्थना करने में आलस हो जाओगे, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ने में आलस करोगे, तब आपको खुद पता चलेगा आप कितने,
आत्मिक जीवन में आप कितना सोच चुके हो, आप कितना ड्राइव हो चुके हो। आज हम लोग परमेश्वर आके नहीं बोलेगा ओ जेस्मिन ना, यू विल नॉट सिंपली, किसी का में होता है, देयर इज अ क्लियर वॉइस ऑफ गॉड दैट स्पीक्स टू देम ना, जो क्लियर वॉइस से परमेश्वर उनको बात करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द आवाज ना, ये है आवाज हमारा, परमेश्वर का आवाज यही। अगर हम परमेश्वर का आवाज सुनने में अगर हम समय नहीं बिताएंगे ना, परमेश्वर का आवाज में यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं सुनेगा। हम जब सिंसियरली व्हेन वी रीड एंड व्हेन वी गिव टाइम, ऐसा नहीं कि पढ़ना है ओ मॉर्निंग में मैंने रूटीन बनाई, मैं परमेश्वर का वचन मॉर्निंग शाम पढ़ूंगी बस क्या चला। नो, दैट इज नॉट हाउ यू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड ना। लेकिन पढ़ो, ट्राई टू थिंक कि ये वचन आपको क्या बोलना चाह रहा है। When you give a sincere, obedient time, आपको परमेश्वर बात करेगा अंदर ना। The Holy Spirit will reveal, पवित्र आत्मा आपको रिवील कराएगा कि ये पवित्र वचन परमेश्वर के आवाज द्वारा आपको क्या बात करना चाह रहा है और आपके जीवन में इसका क्या फायदा हो सकता है। पर आप जब परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ोगे, आप जब प्रार्थना में नहीं रहोगे, आप सुनोगे लेकिन आप कंफ्यूजन में रहोगे ना, यू विल बी इन कंफ्यूजन। एंड द थर्ड वन, यहाँ पे थर्ड वन में क्या बोला है, ट्रू शीप आर नोन बाय द शेपर्ड ना, सच्चे भेड़ी चढ़ावा द्वारा जाने जाते हैं। आई नो देम एंड दे फॉलो मी ना, दे फॉलो मी। यहाँ पे नो, थर्ड वन इज सच्चे भेड़ी उसके पीछे चलते हैं। द ट्रू शीप, जब हम सुनते हैं, जब हम ओबीडियंटली सुनते हैं तो क्या करते हैं, हम उसके पीछे पीछे उसके कदम में चलते हैं। शीप को देखो, उनके ये भेड़ों को देखो, उनके चढ़ावा, जब वो एक चढ़ावा जब उसको आवाज देके बुलाता है, वो उसका पीछे पीछे चलता है। आप और मैं उसकी आवाज सुन के हम लोग उसको फॉलो करेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्लियरली बोल रखा है, वो मेरे आवाज सुनते हैं, मैं उनको पहचानती हूँ और वो मेरे पीछे चले आते हैं। हम लोग आवाज सुन के हम लोग ओबीडियंट होके पीछे चल रहे कि नहीं, बिकॉज आवाज हम लोग में से कई लोगों को सुनता होगा ना, देयर समथिंग स्पीकिंग टू यू, कुछ ऐसा आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, आप अंदर से एक आवाज आपसे बात करती है ना। सो आर यू लिसनिंग टू इट और नॉट? और परमेश्वर आपको पहचानता है कि नहीं है, और परमेश्वर आपको पहचानता है कि नहीं है, आप तभी जानोगे, आप खुद जानोगे तब आपको, जब आप ओबीडियंटली उसको फॉलो करोगे। क्योंकि सुनेगा वो हमें पहचानेगा, मगर अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, मीनिंगलेस ना, हम जाके गाय में गिरेंगे, वी विल फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री। तो हमें सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है, लेकिन वो उसको भी हमें पहचानना चाहिए। देखो, जब एक बच्चा, सपोज हम हमारे बच्चे सबको जाकर ग्राउंड में रख दो ना, ग्राउंड में रख दो, तो एक बच्चा रोएगा ना, झगड़ा करके कुछ ना कुछ होके रोएगा। फॉर एग्जाम्पल विपेनी ने समंता को गिरा दिया, बोलो, जब समंता रोएगा, हम में से किसी को कंफ्यूजन होगा कौन रो रहा है, कौन सा बच्चा रो रहा है, पर तामंग भैया और उनकी वाइफ को पता चलेगा कि ये मेरा बच्चा है ना। यहाँ पे सिस्टर जो है उनका बच्चा छोटा है, उनको अगर वो रोएगा ना, उनका बच्चा रोएगा तो क्या होगा, उनको मालूम पड़ जाएगा कि उनका बच्चा रो रहा है। इवन इन द क्राउड, जब वो क्राउड होगा फिर भी वो अपने बच्चे का आवाज को पहचानता है। उसी तरह परमेश्वर हमें पहचानता है कि नहीं है, क्योंकि हम सब एक प्लेग्राउंड में, सोचो ना, हम सब एक ग्राउंड में हैं। हम रो रहे, अगर मैं रो रहा तो परमेश्वर मेरा आवाज को सुन रहा है कि नहीं, वो मुझे पहचानता है कि नहीं है, वो आपको पहचानता है कि नहीं है। That is the most important thing. क्योंकि हम सब तो, we all know who is Jesus, but are we building that relationship with the Lord or not? ताकि वो भी हमें पहचाने, ताकि हम भी उस आवाज को सुने। तो आज यहाँ पे परमेश्वर का वचन वही बोल रहा है ना, हमें भी इतना उनके रिलेशनशिप में, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है कि वो जितना भी क्राउड हो, जितना भी शोर शराबा हो, उसमें हम भी उनका आवाज को सुने और वो भी हमें पहचाने। क्योंकि मेरे टाइम्स हम बहुत बार परमेश्वर का आवाज को सुनते हैं लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे ये घर में नहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल ये शराब का घर है, मुझे ये घर में नहीं जाना है, समथिंग एट योर बेड, आपको रोक है, फिर भी आप क्या करें, छोड़ो ना।
प्यास लगाया था पीना चाहिए ना। मान लो आप लोगों का डिफरेंट प्रॉब्लम है, आप लोगों का वीकनेस डिफरेंट है ना। कभी आप लोग आपने बजट निकाला है, आप इस महीने में आपका हस्बैंड ने बोला आपको 10,000 ही स्पेंड करना, बट यू वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा, यू आल्सो फील गिल्टी, आपको भी गिल्टी हो रहा है ना, कहीं गिल्टी हो रहा है, बट स्टिल देन even with that guilt you are still doing it, that means you are not obeying, मतलब आप ओबे नहीं कर रहे, आप उसका पालन नहीं कर रहे। तो परमेश्वर का वचन जब भी बोलता है, जो भी बोलता है, घूम फिर के क्या होता है, ये सब कुछ पालन करने में ही आता है। Obedience, obedience is the key। जब हम obedient होना शुरू करेंगे, तब हम खुद को हमें खुद पता चलेगा कि हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा आपका आगे का रास्ता क्लियर नहीं हो सकता है। ये शिप को पता नहीं चलेगा कि आगे गाय है कि नहीं है, बट अगर वो ओबे करके शेपर्ड का पीछे पीछे जाएगा, तो वो शेपर्ड उसको लीड करेगा ना, वो शेपर्ड उसको लीड करेगा। उसी तरह हमें भी क्या करना है, जैसे वो शिप अपने चढ़ावा के ऊपर विश्वास रखता है, हमें हमारे चढ़ावा के ऊपर में वही विश्वास रखना है। The road, the future might not be clear, ना क्लियर नहीं है। जैसे हमारे ब्रदर ने बोला, कई चीजों के लिए प्रार्थना करता है, बट कमजोर, विश्वास कमजोर होने के कारण से सक्सेस नहीं होता है। लेकिन क्या करना है, उसकी वजह से हमें सेटबैक नहीं होना है। वो विश्वास को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, पवित्र वचन द्वारा ना। नॉट ओनली हिम, मैं खुद यहाँ पे आप लोगों को प्रचार करता हूँ। कभी कभी ऐसा समय आता है जहाँ पे मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती ना, डिफरेंट फोर्सेस, कई बार ऐसा होता है कि मेरा भी विश्वास कम हो जाता है ना, बट समटाइम्स आप लोग तो ऐसे बोल के जाके किसी को शेयर कर सकते हैं, बट देयर आर टाइम्स इन आवर लाइफ ना, हम एक चढ़ाव का काम करें, तो जब हम लोग किसी को अपना वीकनेस के बारे में शेयर करते हैं, तो भी एक कमजोरी जैसा हो जाता है ना। सो दैट टाइम हम भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जब भी देखो, कुछ ना कुछ परमेश्वर का द्वारा आपको स्ट्रेंथन करेगा, और हमें हमारा विश्वास कमजोर होता है, हमें सेटबैक नहीं करना है। बट though the future is unclear, though the road might be foggy, ना, but trust in the Lord, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि वो हमारा चढ़ावा है और वो हमें खाई में गिरने नहीं देगा। लेकिन हमें जहाँ पे जिस जगह पे हमारा डेस्टिनेशन है, वहाँ पे वो हमें छोड़ ही जाएगा। तो ये परमेश्वर का वचन देके हम सभी को स्ट्रेंथन करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर का आवाज को सुनते हो, लेकिन अगर आप उसको नजरअंदाज करते हो या फिर अनसुना कर देते हो, तो मैं आज आप लोगों को ये इंकरेज करना चाहती हूँ कि उस आवाज को अनसुना मत करो, उस आवाज को नजरअंदाज मत करो, बल्कि उसको सुन के कैसे करके उस हमारे चढ़ावे के पीछे चलना है, उसमें हम लोग और फोकस करके हमारे विश्वास पर और स्ट्रॉन्ग होके परमेश्वर का वचन ये खत्म करती हूँ। मैं गॉड ब्लेस अस।